हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 3। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञेयः जानना चाहिए, सह वह नित्य सदैव सन्यासी सन्यासी यह जो न कभी नहीं द्वेष्टि घृणा करता है, न तो कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंद्वः समस्त द्वैतताओं से मुक्त ही, निश्चय ही, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम सुख पूर्वक, बंधात बंधन से, प्रमुच्यते पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण जी। बहुत ही स्पेशल प्रसंग चल रहा है और जैसे जैसे हम भगवत गीता को ध्यान से समझते हैं, हमको पता चलता है कि भगवत गीता कितनी प्रैक्टिकल है। अगर कोई व्यक्ति अपने बलबूते पर ये भगवत गीता के श्लोकों को समझना चाहता है तो उनको लगेगा, अरे ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। यहाँ पर बोला गया, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो अपने परिणामों की इच्छा नहीं करता और परिणाम चाहे अच्छा मिले या परिणाम चाहे अच्छा नहीं मिले, दोनों से प्रभावित नहीं होता और निर्द्वंद है, ऐसा व्यक्ति बहुत आराम से इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो जो लोग ये लाइन को पढ़ते हैं वो तरह तरह के कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं अगर जो हमको चाहते हैं और हमको नहीं मिलता तो स्वतः ही दुख होगा। कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमको बोले आप तो मोटे हो गए, आप तो पतले हो गए, आप तो काले हो गए, आप तो ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो उनके शब्दों से हमारे ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान क्या बात बताना चाहते हैं और क्या ये वास्तव में प्रैक्टिकल है या नहीं। और इसीलिए पिछले श्लोक पिछले अध्याय में भगवान ने बोला था, संशयात्मा विनश्यति।
भगवत गीता के हर एक श्लोक को ध्यान से समझना है और देखना है क्या मैं इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार सकता हूं या नहीं। अगर ये रास्ता दिखता है कि मैं प्रयत्न करूंगा तो मुझे ये आसानी से मैं कर सकता हूं तो अच्छी बात है। और आप कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं ये तो मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो आती रहेगी। और यहां पर भगवान बोलते हैं न कांक्षति। तो ये वास्तव में हमको समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं और क्या ये वास्तव में संभव है। और खासकर कलयुग में ऐसे समय में द्वेष का भाव हमको स्वतः ही देखने को मिलता है। जो चीज हमको चाहिए अगर वो हमको नहीं मिलती और दूसरों को मिल जाती है तो जो मन में एक खिंचाव आ जाता है, मन में एक भाव आता है, उसको बोला जाता है द्वेष का भाव। या फिर जिसको हम चाहते थे वो हमको नहीं मिलता है तो वहीं से आरंभ हो जाता है। या फिर जो परिणाम मिलता है हम नहीं चाहते थे और वही हो जाता है। तो ऐसे समय में क्या परिस्थिति होती है? तो हमारा मन प्रभावित हो जाता है। तो पहली लाइन से आरंभ करते हैं। बोला गया गेयः स नित्य सन्यासी। अर्जुन सोच रहे थे कि जो घर परिवार को छोड़कर साधु का वस्त्र पहन लेते हैं केवल वो ही सन्यासी है। तो भगवान बोलते हैं कोई कपड़े पहनने से सन्यासी नहीं बन जाता। कोई भगवा कपड़े पहन लिया है तो ये साधु नहीं बन जाता। जैसे कि अगर एक डॉक्टर जो डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर के कपड़े पहन लेता है तो डॉक्टर के कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन जाता। डॉक्टर बनने के लिए योग्यताओं की आवश्यकता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को अगर हम सन्यासी समझते हैं तो वास्तव में उनका आचरण कैसा है, वो क्या विचारधारा रखते हैं, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि क्या वह सन्यासी है या नहीं। अर्जुन के मन में शुरू में भाव था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग कर अपने जीवन को चला दूंगा। तो अर्जुन अपने शब्दों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं संन्यास ले लेता हूं ताकि मुझे लड़ाई नहीं करना पड़े। तो भगवान बोल रहे हैं सन्यासी बनने के लिए अपना दायित्व को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस कपड़े में हो उसी में ही सन्यासी बना जा सकता है। एक योद्धा भी सन्यासी हो सकता है। एक जॉब करना वाला व्यक्ति, एक परिवार को चलाने वाली जो स्त्री है वह भी सन्यासी हो सकते हैं। तो मूल सिद्धांत को भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। चाहे कोई सन्यासी बने चाहे कोई योगी बने, उनका मूल सिद्धांत हमको समझना है। किसके आधार पे हम निर्णय लेंगे कि यह व्यक्ति योगी है या यह व्यक्ति सन्यासी है। तो हमें पता चलता है इस श्लोक के माध्यम से। और हमारे आचार्य हुए रूप गोस्वामी जी, उन्होंने ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें 2 श्लोकों के अंदर बहुत स्पेशल बात बताई गई, सन्यासी और वैरागी का मतलब क्या होता है। तो वहां पर जो ये प्रथम उसको बोलते हैं पूर्व तरंग, और उसका जो अध्याय पाठ 2 जिसको बोलते हैं साधना भक्ति, और इसके श्लोक नंबर 255 में बताया गया निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जब हम हर एक वस्तु को निर्बंध अपने से संबंधित नहीं समझते, किससे के संबंध में समझते हैं? कृष्ण संबंधे। जो ऐसा व्यक्ति होता है वही वास्तव में युक्तम वैराग्यम उच्यते। ऐसा व्यक्ति वैराग्यवान कहलाता है, जो हर वस्तु को, हर संबंध को
भगवान के संबंध में देखता है और अपने संबंध में कुछ भी नहीं देखता। इतना सरल सिद्धांत हमें इन ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है। पर कई लोगों का प्रश्न आता है, प्रभु जी वो तो साधु बन गया, घर बार छोड़ गया, उसका क्या होगा? तो इस भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधिना वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयते। ऐसा व्यक्ति जो भले ही सन्यासी दिखता हो, घर बार छोड़ दे, और अगर हरि संबंधी वस्तु न, भगवान के संबंध में कार्य नहीं करे, ऐसा व्यक्ति का वैराग्य कैसा है? फल्गु, व्यर्थ है। जो लोग कहीं सक्सेस नहीं होता, साधु बन जाते हैं, कई भिखारी होते हैं, अरे कुछ भीख नहीं मिल रहा है तो साधु का कपड़ा पहन लेते हैं, तिलक लगा देते हैं, दो चार बातें बोलते हैं और उनको लगता है भाई बहुत बड़ा साधु आ गया। तो वास्तव में वह व्यक्ति का विचारधारा क्या है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि वह व्यक्ति साधु है या नहीं। इसको बोला जाता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य का मतलब होता है, जैसे एक बंदर होता है, भले ही वो जंगल में रहता है पर वास्तव में आसक्त रहता है अपने परिणामों में। ऐसे ही भले ही कोई सन्यासी बन गया है, पर अगर उसको भोगों की इच्छा है, परिणामों की इच्छा है, तो वास्तव में उसका जो वैराग्य है वह व्यर्थ हो जाता है। तो यहां तक हमको पता चल गया कौन सन्यासी नहीं है। अब हमें पता करना है वास्तविक सन्यासी किसको बोलते हैं। तो भगवान बताना आरंभ करते हैं, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। और ये ऐसा अद्भुत श्लोक है जो पूरी भगवत गीता में आपको जगह जगह पर मिलेगा। और हर बार जब इस श्लोक पर आएंगे तो हम सोचेंगे क्या ये प्रैक्टिकल संभव है या नहीं है। तो पहले द्वेष को समझते हैं। द्वेष का मतलब हमने बताया कि जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता, और जो नहीं चाहते वो अगर हमको मिल जाता है तो द्वेष का भाव आने लग जाता है। और अगर दूसरे व्यक्ति को वो चीज मिल जाए जिसकी हमें इच्छा है तो ये द्वेष का भाव आता है। खासकर हम परिवारों में देखते हैं कि दो भाई है, दोनों के बेटे हैं, एक बेटे का तो जॉब लग गया और दूसरे बेटे का जॉब नहीं लगा। तो अब दोनों भाइयों के मन में ये भाव आ जाता है, खासकर जिनका बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सोचेगा अरे इस भाई का तो बेटे का सिलेक्शन हो गया और मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये जैसे ही तुलना का भाव आ जाता है, ये धीमे धीमे द्वेष बन जाता है और यही आगे चलकर घृणा का भाव लेने लग जाता है और परिवार के अंदर बंटवारा होने लग जाता है। तो ये द्वेष बहुत ही खतरनाक है जो परिवार को मिलके रहने नहीं देता। और ये द्वेष का भाव हमें हर जगह पे देखने को मिलता है। जैसे किसी का भी थोड़ा भी तरक्की हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति के शब्दों से ही पता चलता है, अरे बाबा बहुत द्वेष का भाव भर के बैठे हैं। अभी ये द्वेष का भाव आता क्यों है? ये द्वेष का भाव और ये इच्छाएं, कांक्षाएं, ये आता है मूल इस बात पर कि हम यह शरीर हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमने तो गीता जी का ज्ञान पढ़ा हुआ है, हमें तो लगता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। पर जैसे ही आचरण में जाते हैं तो हमें पता चलता है द्वेष का भाव, ये इच्छाओं का भाव, या फिर ये क्रोध का भाव, या फिर लालच का भाव, या फिर गर्व का भाव, इस तरह का जो भाव हमें देखने को मिलता है, उससे हमको पता चलता है क्या हम वास्तव में इस ज्ञान के हिसाब से जीवन को जी रहे हैं या नहीं। और इच्छाएं तो लोगों से पूछो जी, इच्छाएं तो आती रहती है। और यहां पर भगवान बोलते हैं
न कांक्षति। और भक्तों के जीवन में भी हम देखते हैं कि वो तरह तरह की इच्छाएं करते हैं। तो यहाँ पर जब न कांक्षति बोला गया, उसका क्या अर्थ है और हमें इसको कैसे समझना है, इसका डिस्कशन हम अगले दिन की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत हरे हरे नमः।